हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ आज नए नए वर्ड के साथ इंग्लिश सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ठीक है, जो हमने कुछ वर्ड यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुके हैं और इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि किससे हम लोग पढ़ते हैं। चलते हैं, पहला हमारा वर्ड है फुल ऑफ। ये एक फ्रेज है। ये क्या है? ये एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है दो वर्ड, तीन वर्ड जब मिलकर एक वर्ड का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेज। तो ये हमने इसमें 6 फ्रेज लिया है और 6 फ्रेज में हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इसी से हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे और इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पे पहला वर्ड जो हमारा है फुल ऑफ, दूसरा है ड्यू टू, तीसरा है नो लैक ऑफ, तीसरा है लैक ऑफ, नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ और उसके बाद है इन द आईज ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड जो है आप लोग का पता भी होगा और बहुत सारे वर्ड जो है पता नहीं भी होगा। अगर नहीं पता होगा तो चलो हम बता देते हैं। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ। फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। यहां हमने लिख देते हैं भरा हुआ। फुल ऑफ का मतलब होगा भरा हुआ। अब कोई भी चीज भरा होना चाहिए, जैसे फुल ऑफ मनी। फुल ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? पैसों से भरा हुआ। अगर बोलना है पैसों से भरा हुआ बैग तो क्या बोलेंगे? बैग इज फुल ऑफ मनी। अगर बोलेंगे कि मेरा जेब पैसों से भरा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? माई पॉकेट इज फुल ऑफ मनी। ठीक है, इसी तरह कुछ भी हम बोल सकते हैं। फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ। फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ। समझ में आ गया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड मीनिंग है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के वजह से, के वजह से, या फिर बोल सकते हैं के चलते, के चलते। इसका 2 मीनिंग होता है, के वजह से या के चलते या के कारण, के कारण से। या क्या होता है? के वजह से, के चलते या फिर बोल सकते हैं के कारण से। ठीक है, जैसे ड्यू टू यू, तुम्हारे वजह से। और जैसे मान लो हमको बोलना है कि मैं अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूं तुम्हारे वजह से, तुम्हारे वजह से मैं अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूं, तो फिर हम क्या बोलेंगे? आई एम नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश ड्यू टू यू। ड्यू टू यू। अगर हम बोल दें कि आपके वजह से मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, आपके वजह से मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो इसको बोलने का हम 2 तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश ड्यू टू यू, या फिर हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ड्यू टू यू आई एम लर्निंग इंग्लिश। कहने का मतलब है कि मैं आपके वजह से अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं। ओके, नेक्स्ट जो है बोल रहा है नो लैक ऑफ। नो लैक ऑफ का मतलब होता है के कमी, के कमी, के कमी नहीं। अब मान लो कोई चीज है तो नो लैक ऑफ मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। अब किसी चीज की कमी नहीं है, जैसे हमको बोलना है कि पैसों की कमी नहीं है तो नो लैक ऑफ मनी। पानी की कमी नहीं है, नो लैक ऑफ वाटर। एजुकेशन की कमी नहीं है, नो लैक ऑफ एजुकेशन। अगर बोलना है कि भारत में करप्शन की कमी नहीं है, भारत में क्या है? करप्शन की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार की कमी नहीं है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? नो लैक ऑफ करप्शन इन इंडिया। नो लैक ऑफ करप्शन इन इंडिया, यानी भारत में क्या है? भारत में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ। लैक ऑफ का मतलब होता है कमी,
मतलब किसी चीज की कमी, सीधे हम बोल सकते हैं के कमी, ठीक है, लैक ऑफ के कमी। अगर हमको बोलना है कि पानी की कमी है तो लैक ऑफ वाटर, दूध की कमी है लैक ऑफ मिल्क, पैसे की कमी है लैक ऑफ मनी, शिक्षा की कमी है लैक ऑफ एजुकेशन। अब किसी चीज की अगर कमी होती है तो वहां क्या यूज करते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ मिल्क, कुछ भी ऐड हम कर देंगे तो वहां से हमारा क्या बनेगा, इंग्लिश बनता जाएगा। जितना इच्छा करे उतना हम बोल सकते हैं, सिर्फ इस वर्ड को हम क्या करके यूज कर करके। लेकिन इसको बोलने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ। इन द फील्ड ऑफ का मतलब होता है के क्षेत्र में। इन द फील्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, के क्षेत्र में। अब किसी भी क्षेत्र में जाना है तो हमने यहां लिखा के क्षेत्र में, के क्षेत्र में। अब जैसे मान लो कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में हूं, मैं एजुकेशन के क्षेत्र में हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कोई बोल दिया कि मान लो हम आईटी क्षेत्र में हैं तो क्या बोलेगा, हम आईटी क्षेत्र में हैं तो वी आर इन द फील्ड ऑफ आईटी। कोई बोलेगा कि मान लो कि हम बिजनेस क्षेत्र में हैं, किस क्षेत्र में है, बिजनेस क्षेत्र में, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। यानी हमारा क्षेत्र जो है क्या है, बिजनेस का है, हमारा क्षेत्र जो है क्या है, एजुकेशन का है। तो जिस क्षेत्र में आदमी रहेगा तो उसको क्या बोलेगा, इन द फील्ड ऑफ। एक क्षेत्र का एरिया भी होता है, क्षेत्र का क्या होता है, एरिया, तो उसको यूज नहीं करना है। ये एरिया जो होता है इसको यूज नहीं करना है, इसका यूज क्या होता है, इन द फील्ड ऑफ। इन द फील्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, एक एरिया होता है, किस क्षेत्र में हम हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में है तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर हमको डिफेंस में हैं तो क्या बोलेंगे, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है कोई अधिकारी बनना, कोई अधिकारी बनते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, या फिर आर्मी में जाते हैं तो वो सबको क्या बोलते हैं, डिफेंस एरिया बोलते हैं। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ठीक है। अगर मान लो बोलेगा कि हम क्या है, कानून क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र जो क्या है, कानूनी क्षेत्र है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई एम इन द फील्ड ऑफ लॉ, मतलब मैं कानून के क्षेत्र में हूं। ओके, नेक्स्ट जो है इन द आईज ऑफ। ऐसे देखने से ही पता चल रहा है, इन द आईज ऑफ, नजरों में या आंखों में। क्या होता है, एक तो इसको बोलते हैं के नजरों में, के नजरों में, या फिर बोल सकते हैं के आंखों में। अब जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं, बाबू तुम मेरे नजरों में हो या तुम मेरे आंखों में हो ना। तो इस तरह से जब हम लोग बोलते हैं तो इसका यूज क्या करते हैं, इन द आईज ऑफ, इन द आईज ऑफ। अब जैसे मान लो हम बोलते हैं कि कानून के नजरों में, तो क्या बोलेंगे, इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के नजरों में। अब वो मान लो हमको बोलना है कि तुम मेरे नजरों में हो, तुम मेरे नजरों में हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर इन द आईज ऑफ मी, मैं तुम्हारे आंखों में हूं, मैं तुम्हारे आंखों में हूं। तो क्या करेंगे, आई एम इन द आईज ऑफ यू, आई एम इन द आईज ऑफ यू। तो इसी तरह से इस वर्ड का हम यूज करके बहुत सारा ट्रांसलेट कर सकते हैं और बहुत सारा क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। अगर हम स्पीकिंग करते हैं या बोलचाल की भाषा में जब यूज करते हैं तो इस सारे वर्ड का यूज होता है। इसलिए इस फ्रेज को हमने लेकर आया है। पहला हमारा फुल ऑफ, भरा हुआ, कोई भी चीज भरा हुआ होगा। जैसे मान लो कि बोलते हैं, हमको बोलना है कि बोतल भरा हुआ है, बोतल भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है तो फुल ऑफ वाटर। अब किसी चीज से भी भरा हो तो फुल ऑफ वाटर ड्यू टू यू, नो लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द आईज ऑफ यू।
इन द आईज ऑफ यू। तो बहुत ही आसान वर्ड था, इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते